नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम सिसोदिया और आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। आज हमारे सिंपल समाचार कार्यालय पर पहुंची हैं मंदसौर जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्षा श्रीमती प्रियंका गिरी गोस्वामी। प्रियंका दीदी, आपका हार्दिक स्वागत है सिंपल बहुत बहुत समाचार धन्यवाद विक्रम भैया आपको। आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया। अभी क्या सहभागिता है भारतीय जनता पार्टी में आपकी? देखिए, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे पार्टी आदेश करती है, पार्टी के लिए काम करते हैं और लगातार काम करते हैं। विधानसभा चुनाव में कोई पद मिला आपको? मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की जिला की उपाध्यक्ष हूँ। उपाध्यक्ष होने के नाते पूरे जिले में काम कर रही हूँ। खासतौर पे महिलाओं के सम्मेलन हम लोग अतिशीघ्र आयोजित करने जा रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की पार्टी है तो है भारतीय जनता पार्टी। कदम कदम पर अगर महिलाओं के बारे में, हम महिला वर्ग के बारे में सोचा है तो भाजपा ने सोचा है, हमारे शिवराज सिंह जी ने सोचा है। वो हमारे भाई बने हैं तो बुजुर्ग महिलाओं के बेटे भी बने। उन्होंने तीर्थ दर्शन भी कराया तो हमारी शादी भी कराई। हमारे बच्चों के मामा भी बने तो शिवराज जी बने। तो हम महिलाएं पूरी तरीके से भाजपा के साथ हैं और माननीय शिवराज सिंह जी के साथ। दर्शकों, आपको बता दूं कि प्रियंका जी जो है वो अपने कार्यकाल से पूरे जिले में एक अमिट छाप छोड़ी है। आपका कार्यकाल भी विकासपूर्ण रहा है। तो सबसे पहले दर्शक दीदी ये जानना चाहते हैं कि आपका मंदसौर में कैसा आना हुआ और राजनीति में कैसा आना हुआ, और आप जो इतनी अच्छी वाक शैली है आपकी, ये आपकी बचपन से है या फिर भाजपा में आने के बाद ट्रेनिंग मिली है? देखिए, मैंने एमबीए किया है जी। एमबीए के बाद मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों इंदौर में एक ही कॉलेज में थे। हम दोनों साथ में एमबीए किया। उसके बाद शादी हुई हमारी 2013 में। 2013 में होने के बाद जब कॉलेज में थी तब एबीवीपी में मैंने काम किया। हाँ जी, तब कॉलेज में था, ठीक है, फ्रेंड्स थे, सब थे। और वैसे भी शुरू से ही राष्ट्र के प्रति ही विचारधारा तो वही थी कि करना जो है वो देश के लिए करना है, और एबीवीपी भी उसी सोच के साथ थी। तो हम उसी संगठन के साथ जुड़े। शादी के बाद जब मैं मंदसौर जिले में आई तो मंदसौर जिले मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और मेरे जो हस्बैंड हैं, हमारे कॉलेजेस हैं एजुकेशन फील्ड में, हम लोग नर्सिंग कराते हैं, फिजियोथेरेपी है, हमारे पास बीएचएमएस बीएमएस भी है, अब फार्मेसी भी है। तो यहाँ के क्षेत्र के काफ़ी बच्चे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का मानना है कि बच्चा सिर्फ पैसों के अभाव में पढ़ाई अपनी ना छोड़े। उसको पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए। तो हमारे क्षेत्र के काफ़ी बच्चे हैं जो इंदौर में पढ़ रहे हैं। कुछ हैं हमारे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं जो अगर आर्थिक संपन्न नहीं है तो उनकी फीस भी हम लोग नहीं लेते हैं, ताकि बच्चे की पढ़ाई हो जाए पूरी। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे कोर्सेज करते हैं लेकिन आते ही इंदौर में एकदम सेटल नहीं हो पाते, तो उनको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी हम लोग हेल्प भी करते हैं रहने की या उनके खाने पीने से लेके। तो सोशली वो काफ़ी एक्टिव थे, तो ये क्षेत्र काफ़ी पसंद करता था उनको। जब शादी हुई तो 2014 में ही जिला पंचायत के चुनाव आ गए। उस टाइम पे ऐसा था कि माननीय सांसद हमारे सुधीर जी गुप्ता, हमारे यहाँ पे एक भंडारा था नानकिया बाग हनुमान जी का, वहाँ पे सभी लोगों का आना हुआ। और तब मेरे हस्बैंड के पास दायित्व था जिला संयोजक चिकित्सा प्रकोष्ठ का। तो उस पॉइंट पे माननीय सांसद जी आए तो सांसद जी ने बोला कि राजनीति में आगे बढ़ो। तो सांसद जी के द्वारा जो आदेश दिया है उसको सिरदारी किया आपने? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला, उन्होंने डायरेक्शन दी। देखिए, आपके ये भाजपा ही है जो आगे नेताओं को आगे बढ़ाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही यहाँ पे लीडरशिप पैदा की जाती है, युवाओं को भी आगे बढ़ाया जाता है ये सोच के कि आगे की टीम रहे और राष्ट्र निर्माण में रहे। तो हम लोगों को उन्होंने बोला कि राजनीति में आप लोग आओ और करो। तब मेरी उनसे नई बात थी, तब इतना ही था कि हमारे क्षेत्र के सांसद हैं, इतना ही परिचय था। पर जब जिला पंचायत के चुनाव आए और जो सीट थी वो महिला आरक्षित थी, तब मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं करूं। और हम लोगों ने इतना ही सोचा था, ठीक है, हम लोग हैं, इंदौर में हैं, बिजनेस है, सब कुछ है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उस समय का जब आपका पदार्पण हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में, तब लोगों को लगा था कि यार ये कौन है, कहाँ से आई है और अचानक इतनी जल्दी अवसर कैसे मिल गया। लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अब आप में परिपक्वता आ गई है और आप जो है जन जन तक पहुंच रही हैं, अपनी बात कह रही हैं और पार्टी की विचारधारा को लगातार महिलाओं में पहुंचा रही हैं। तो लाडली लक्ष्मी बहना जो योजना है ये जन जन तक पहुंच रही है, और ऐसा लग भी रहा है कि कमलनाथ सरकार जो बनने वाली थी, एक सर्वे चल रहा था उसमें लाडली बहना योजना किस तरह से जादू बन के साबित होगी? देखिए, महिलाओं ना हर दिन के लिए जूझना पड़ता है उनको, क्योंकि उनके ऊपर चिंता रहती है कि बच्चों के लिए क्या खाने में बनाए, दिन में क्या बनाए,
लेकिन उसके लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो निर्भरता रहती है। बेचारी महिलाएं खेत में सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, उसके बाद भी जब फसल बिकती है तो पैसा सीधा सीधा पुरुष के खाते में जाता है, उनकी जेब में जाता है। महिलाओं को आर्थिक संपन्नता मिले, संबलता मिले, मतलब वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, उसके लिए माननीय शिवराज जी उनके साथ खड़े हुए और उन्होंने 1000 रुपए प्रति माह उनको देना शुरू किया। अरे ऐसा तो नहीं है कि चुनावी प्रोपेगेंडा हो कि नहीं, 6 महीने पहले जो ये योजना चलाई है। देखिए, हम लोग चुनावी प्रोपेगेंडा नहीं करते, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। हमने ऐसे काफी काम किए जो हमने बोले नहीं थे, है ना। हमने शुरू से ही महिलाओं को, ये वर्ग को रिजर्वेशन देने की भी बात नहीं की थी, लेकिन हमने उनको रिजर्वेशन की थी। हमने टिकट्स भी दिए, हमने महिलाओं को लेकिन मतलब हमेशा हमने ये भी बात नहीं की थी कि हम उनको ये पैसे देंगे, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, इनकी जरूरत है, तो हम इसके लिए उनके बीच में आए और उनको 1000 रुपए दे रहे हैं, अब 1250 रुपए दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आगे जाके वो 3000 भी देंगे। हमने हर वो काम किया जो कहा और वो भी किया जो नहीं कहा। आप जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे तो उस समय हरदीप सिंह डंग जो है आपकी विपक्षी विचारधारा से थे, तो क्या आपको मतलब वो आपको जम गए हरदीप सिंह डंग? देखिए, वो विचारधारा की लड़ाई थी, मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी। हमारी व्यक्तिगत कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारी अभी भी विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हैं, हम लोग सनातन के लिए लगे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा देश मजबूत हो, यहाँ का हर एक वर्ग मजबूत हो। हम लोग सेल्फिश लोग नहीं है कि हम लोग सिर्फ कुछ लोग हों, चुनिंदा लोग हों जो आगे बढ़े, ऐसा नहीं। हम टीम को आगे बढ़ाने में, और माननीय मंत्री जी की जब ये विचारधारा हुई और उन्होंने हमारी पार्टी को अपनाया, तो निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ में, अब वो हमारे हैं। तो दूसरी बात ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि केंद्र सरकार द्वारा जो महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है चुनावों में, उसमें भी आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए, अगर कोई भी वर्ग अपने आप को संपन्न करना चाहता है तो उसमें बहुत जरूरत है कि उसकी भागीदारी हो, ताकि वो ही अपने मुद्दे, अपनी समस्या जो है वो संसद में रख सके और वो चीजों का पालन हो, उन योजनाओं, वो योजना बने और उनके लिए, उत्थान के लिए काम हो सके। आपका चेहरा भी अगर लोकसभा सांसद के लिए चले जी, तो आपकी भी तैयारियां तो होगी। देखिए, मेरा चेहरा तो कमल का ही चेहरा है। हाँ, कमल का चेहरा है। कमल विधानसभा में भी परचम लहराएगा और संसद में भी परचम लहराएगा। आगामी विधानसभा में चुनाव में क्या लगता है, सुहासरा और मंदसौर जिले में वापस भाजपा आ रही है? बिल्कुल आ रही है, निश्चित तौर पे आ रही है। धन्यवाद प्रियंका दीदी, आपने अपना मूल्य समय दिया। तो ये प्रियंका दीदी का कहना है कि अब आगामी समय में भी वापस भाजपा सरकार आ रही है और लाडली जो बहना योजना है, इसके अलावा और जो सरकार की योजना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जादू साबित होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिंपल समाचार। विक्रम सितोदिया। बहुत बहुत धन्यवाद।